जब ये खबर पहुंची कि कर्ण अब नहीं रहा, वही कर्ण जो हर मोड़ पर दुर्योधन के साथ खड़ा था, वही कर्ण जो उसका सबसे करीबी मित्र था, कहते हैं ये सुनते ही दुर्योधन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। न क्रोध न शब्द, बस एक सन्नाटा। आज हम जानेंगे जब कर्ण का अंत हुआ तब दुर्योधन पे क्या गुजर रही थी। सूर्य अस्त की ओर झुक रहा था। रणभूमि की धूल अभी भी हवा में तैर रही थी। एक दूत हांफता हुआ दुर्योधन के सामने आकर गिरा। उसके होंठ कांप रहे थे। महाराज, कर्ण अर्जुन के बाण से। वाक्य पूरा होने से पहले ही वातावरण बदल चुका था। दुर्योधन स्थिर खड़ा रहा, चेहरा कठोर, आंखें शून्य में टिकी हुई। कुछ क्षणों तक उसने कुछ नहीं कहा, मानो शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। असंभव, उसने धीरे से कहा। कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। जब तक मैं जीवित हूं, वह भी जीवित है। उसने एक बार फिर मैदान की तरफ देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सच नहीं है। क्या कर्ण अब लौटकर नहीं आएगा? लेकिन सत्य सामने खड़ा था। उसका सबसे बड़ा आधार, उसका सहारा अब रणभूमि पर निर्जीव पड़ा था। दुर्योधन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। उसने भारी आवाज में कहा, अब मेरा पक्ष बल से रिक्त, सामर्थ्य से रिक्त, संभावनाओं से रिक्त हो गया है। उन पांडवों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरा स्वप्न, मेरे भाई, मेरे पितामह और अब मेरा मित्र कर्ण भी। मुझे सिर्फ मित्रता में विश्वास था, वो भी उन पांडवों ने मुझसे छीन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें गिरने नहीं देना चाहता था। उसे वो क्षण याद आया जब पूरी दुनिया उसके विरुद्ध थी, लेकिन कर्ण उसके साथ खड़ा था। जब सब ने मुझे छोड़ा, वह मेरे साथ था। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा। वो पांडवों का भाई होकर भी उनके विरुद्ध लड़ा, मेरी मित्रता के लिए। कुछ देर बाद उसका चेहरा बदल गया। दुख अब क्रोध में बदल रहा था। उसने शल्य और शेष योद्धाओं की ओर देखा। आज पांडवों ने केवल एक योद्धा नहीं मारा, उन्होंने मेरे हृदय पर प्रहार किया है। उसकी आवाज में ज्वाला थी। कल या तो मैं जीवित नहीं रहूंगा या पांडव। रात गहरी होती जा रही थी। शिविर में मशालें जल रही थीं, लेकिन दुर्योधन के अंदर सिर्फ अंधेरा था। कर्ण के बिना विजय की आशा बहुत क्षीण हो चुकी है। वो जानता था, भीष्म के बाद द्रोण, द्रोण के बाद कर्ण, और अब उसके पास कोई नहीं बचा जो अर्जुन का सामना कर सके। पहली बार हार की आहट स्पष्ट सुनाई दी। वो जानता था, कल का सूरज उसके पक्ष में नहीं उगने वाला। फिर भी पीछे हटना उसके स्वभाव में कभी था ही नहीं। उसने स्वयं से कहा, यदि मेरे भाग्य में पराजय है तो भी मैं अंत तक लड़ूंगा। कर्ण की मित्रता का यही प्रतिदान होगा। उसने आदेश दिया, सेना को संगठित करो, युद्ध जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र की उस अंधेरी रात में सब कुछ शांत था, पर दुर्योधन के भीतर एक अग्नि जल रही थी, और उसी अग्नि से उसके मन की आवाज उठी, मित्र, तू चला गया, पर तेरी प्रतिज्ञा, तेरी निष्ठा अब मेरे भीतर जलेगी। यदि इतिहास मुझे दोषी ठहराए तो ठहराए, पर कोई ये नहीं कहेगा कि दुर्योधन ने मित्रता निभाई नहीं।